नमस्कार साथियों। कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कल आपका टेस्ट था, इसके अंदर आपने काफ़ी ठीक प्रदर्शन किया। आज अब हम देखते हैं इसके जो अगले एक्सरसाइज है 4.2 वो हमारी चल रही थी। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे जो पिछले पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की वो नहीं देखी है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है बैच को। क्रम से आपको लास्ट सितंबर तक आपका 100% कोर्स हो जाएगा और तो आपको किसी भी प्रकार की कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से आपको पता ही है कि मैं एक सरकारी वरिष्ठ अध्यापक हूँ गणित का। तो आपको निश्चित रूप से निश्चित रहना है कि आपको ये नहीं करें कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, वो चीज़ आपको धीरे-धीरे आपने इतने वीडियोज़ में देखी होगी पढ़ाने का तरीका। यदि आपको पूरी तरह से समझ आता है तो आप इसे जॉइन कर सकते हो अच्छे से। और अब आप कंटिन्यू बनाए रखें एक तो, और क्लास डेली आप सुबह मॉर्निंग में ही लिया करें, जिससे कि आपको ये रूटीन आपका बिल्कुल नहीं टूटे और कुछ दिन बाद आपकी स्कूल ओपन हो जाएंगी। फिर आपको क्लासें शाम को मिला करेंगी, क्योंकि सुबह तो स्कूल रहेगी 7 से 1 बजे तक। तो ये क्लासें आपको शाम को कन्वर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब तक हो सके कोशिश करें कि मॉर्निंग में जल्दी जगें और अपनी क्लासें लें। अब तक हमारी 4.1 तक कंप्लीट हो चुकी है विद एग्जाम्पल। कोर्स आपका कम हो ही चुका है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका कोर्स कम हो गया है। मैं कल बुक लेने के लिए वहाँ पर गया हुआ था पाठ्य पुस्तक मंडल, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका 30% कोर्स कम हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसके अंदर 4.2 के जो सवाल हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सके। ठीक है, अब देखो आज का जो पहला सवाल है, बुक लेके आप जरूर बैठे करें। क्वेश्चन नंबर पहला 4.2 का वो है x² माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। ये इसके द्विघात समीकरण के आपको क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करो, ये आपको मूल ज्ञात करने हैं। अब इसके अंदर देखो, जब मूल ज्ञात करने हैं तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। हमने 2.2 में देखो ये मूल हमने 2.2 में कर चुके हैं। इसके अलावा 4.2 के एग्जाम्पल में भी मैंने इनको करवा रखा है और 4.1 में भी इनको करवा रखा है। तो कोशिश करें आप जितना हो सकता है इनके गुणनखंड करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे और यहां से आप यदि ये सीख गए गुणनखंड करना, मूल निकालना, तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरह से हल करेंगे। वही तरीका 10 है। 10 के हम दो टुकड़े ऐसे करेंगे जो कि गुणा करने पर तो कितना आए 10 और जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए -3। तो इस तरह से इसका ये गुणनखंड करते हैं। 2 पंजे 10, 5 का देंगे 1 बार, 1 आ गया 5, 1 आ गया 2। अब आपको पता है यदि इन दोनों को आप जोड़ें, ठीक है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो 7 यहाँ पर है नहीं, लेकिन यदि यहाँ पर इसको माइनस ले इसको प्लस ले तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। लेकिन आपको ध्यान रखें, जब प्लस की संख्या बड़ी है या फिर माइनस की संख्या बड़ी है वही चिन्ह आता है। माइनस की बड़ी है तो -3 है, तो इसको यहां पर ऐसे कैसे लिखेंगे आप, x² माइनस 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपको मिटाना है, इनको कुछ नहीं लिखे आप। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे, देखो दोनों में क्या आ रहा है x, यहाँ पर 2x है तो 1x बच गया और यहाँ पर 5 प्लस भाग देंगे, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पर बचेगा x माइनस और 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 बराबर 0। ये दोनों आपके समान आ गए तो निश्चित रूप से आपका ये सवाल सही है, नहीं तो आपका ये गलत होगा। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो इन दोनों को एक बार लिख देंगे x माइनस 5 और एक बार इनको लिख देंगे x और x के साथ में प्लस के 2 बराबर 0। अब इनको अलग अलग लिख लें आप, x माइनस के 5 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। तो x का मान प्लस, माइनस है तो इधर जाकर के प्लस का, और ये प्लस है तो इधर जाकर के माइनस का। ठीक है, माइनस के 2। ये आपके क्या हो गए मूल ज्ञात करना, इस तरह से इनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x का मान 5, एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया। ध्यान रखो घात कितनी है 2। जब 2 घात है तो इसके मूल भी कितने होंगे 2।
ठीक है। अगर 3 घात है तो इसके मूल कितने होंगे? 3। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, ये एग्जाम में आया हुआ था पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में कि यदि किसी द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे। तो द्विघात का मतलब 2 घात है तो कितने मूल होंगे? 2। 3 है तो 3 होंगे, अगर 4 घात का है तो उसके मूल भी कितने होंगे? 4। मतलब चाहे कितनी भी घात हो, 5 हो 6 हो, उन सबका आपको गुणनखंड होती है। घात का जो मूल होता है वो जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं? मूल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल, इसके शॉर्ट आप ले लिया करो, ठीक है, जिससे कि फिर बाद में आप उतार लो। अगला सवाल है, पहले के सवाल है कुछ ये, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखो इसका, 2x² प्लस के x माइनस के 6 का मूल ज्ञात करो। ठीक है, देखो किस तरह से ज्ञात करते हैं, तरीका वही, 6 दूनी 12। अब 12 के आपको 2 टुकड़े करेंगे आप, जिनको जोड़ने पर आना चाहिए 4 या घटाने पर आना चाहिए। ठीक है, यहां पर 1 आना चाहिए, 4 में 1, तो 12 के हम टुकड़े करेंगे 4 और कितने? 3, 4 3 12। अब इन दोनों को घटाओ, दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। इसी तरह यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर कितना आ जाता है? 7। यदि यहां पर 7x होता तब हम कौन सा काम में लेते? 4 और 3 दोनों प्लस के काम में लेते, लेकिन यहां पर है प्लस के 1। ठीक है, तो प्लस का जब 1 होता है तब यहां पर जो हम काम में लेंगे वो लेंगे 4 में से 3 घटाने पर। ठीक है, तो यहां पर इनको लिखो, देखो 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x हो गए, दोनों घटाने पर 1x, और दोनों को गुणा करो, 4 गुणा 3, 4 3 12, ये आना चाहिए 12। ठीक है, माइनस के 6। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से ले लो, इन दोनों में से देखो 2 आ जाएगा और दोनों में आ रहा है x, तो 1x तो यहां बचा, और 4x है उसमें 2x का भाग देंगे तो x से तो x कट गया, और 2 दूनी 4, 2 बार, माइनस इन दोनों में से किसका भाग जा रहा है? 3 का, यहां देंगे तो 1x, और माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, 3 दूनी 6। बस यही आपका मेन इंपोर्टेंट है यहाँ पर कि इसका जो मान है इन दोनों का, ये क्या आना चाहिए? आपका बिल्कुल समान आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो x प्लस के 2 और इन दोनों को इनके साथ लिख दो, 2x माइनस के 3। ठीक है, अब इनके बराबर क्या रखनी है आपको? 0। ये 0 चल रहा है तो इस 0 को रखते चले आप, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस का तो इधर जाकर के माइनस का। और ऐसे सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं कि इधर जाने पर प्लस का माइनस होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका अगला सवाल, यहां पर देखें, एक ये और बचा हुआ है 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस का, और x का मान आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये x के क्या हो गए? मूल। x के बराबर माइनस के 2 और x बराबर 3/2। अब देखो इसके बाद इसका अगला सवाल, ठीक है, देखो जो कि काफी मोस्ट है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद वाला सवाल। एक हमने ऐसा ही उदाहरण हमने कर चुके हैं रूट वाला, वो का वो सवाल इसके अंदर वापस है 3 नंबर का, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5 √2 बराबर 0। 0 तो सब में लिखना है, अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो आप लिख सकते हो इसको। अब देखो इसके बाद यहां पर जो मूल ज्ञात कर रहे हैं वो किस तरह से ज्ञात करें? रूट का है वही, तो इन दोनों को गुणा करो, √2 गुणा 5 गुणा 2, ये दोनों, इन दोनों को गुणा किस तरह से करते हैं वो यहां पर आपको देखना है। देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 और 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां पर 5 गुणा 2 बराबर 10 है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7, तो एक गुणनखंड हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 5 का 5, 5 दूनी 10,
गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 प्लस के 7। तो 5 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 7। अब यहाँ पर एक मान लेंगे 5 और एक मान लेंगे 2। देखो किस तरह से लिखेंगे इनको। √2 मोस्ट सवाल है, पहले तो ध्यान रखें इसको। √2x² प्लस के 5x, 5 की जगह आप पहले इधर 2 लिखो, 2x प्लस के 5x, ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। मैंने पहले 2 लिखा है और बाद में √5 लिखा है, क्योंकि इसका मतलब आपको अभी समझ आएगा कि इस तरह से मैंने क्यों लिखा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर √2 है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो √2x² प्लस, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2। तो इस 2 की जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं √2 गुणा √2। तो यहां पर यही लिख रहा हूं प्लस √2 गुणा √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से भी कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या आ रहा है, देखो √2 आ रहा है और x भी आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा 1x प्लस यहाँ पर बचेगा √2। सेम इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5। देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो अब यहाँ पर देखो कोष्टक में विकर देखें आप तो कुछ भी नहीं सोचे इस बारे में, और जो ये गुणनखंड यहाँ पर ये आया है सेम टू सेम ऐसे लिख दो बस, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचा करो, बस ये लिखना है। बस ये देख लो कि ये दोनों क्या आ गए बराबर, ठीक है। कभी कभी यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो एग्जामिनर इसको देख नहीं पाता, क्योंकि वो जल्दी में देखता है कि ये दोनों समान है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ये दोनों सही वो होने चाहिए आपके सेम। अब आगे देखो, इसके बाद इन दोनों को लिख दो एक बार, x प्लस √2 और इसको इसके साथ लिख दो √2x प्लस के 5। हल करें इनको तो हल होगा x प्लस के √2 बराबर 0, x बराबर प्लस का है तो इधर आकर के माइनस के √2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला √2x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर प्लस के है तो माइनस के 5। ये ऐसे कैसे लिख दो एक बार, अगले स्टेप में लिखेंगे x बराबर माइनस के 5 और ये 2 कहा जाएगा रूट में, ठीक है। ये आपको फिक्स ध्यान होना चाहिए कि रूट वाली जो गुणा वाली संख्या है वो कहाँ जाती है भाग में, भाई प्लस वाली संख्या जाती है माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा है तो भाग में और भाग है तो गुणा में। ये संक्रिया आपको चारों मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये सब में आपको यही काम करना है। और जिनको 1 से 5 तक की एक्सरसाइज आ गई वो ये सोच लो कि आपके 100 नंबर आराम से इजीली आ सकते हैं, इनसे सरल आएंगे आगे की एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, 2 नंबर का आपका निश्चित रूप से ये प्रश्न आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला सवाल, इसका चौथा नंबर का सवाल देखो, ये मोस्ट सवाल था इसका। अब इसके बाद ऐसे भी सवाल आ सकते हैं बटे वाले, जो भी हमने पहले कर चुके हैं। 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0, ठीक है। देखो यहां पर ऐसे सवालों को हमने देखा है पहले कि यदि बटे में होता है तो क्या करें, इस बटे को इन दोनों से गुणा कर दो, जिनमें नहीं है तो 8 में ये इसको गुणा कर दो, 8 दूनी 16x², 8 को x से कर दो तो माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। ये करने के बाद देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ रहा है 16। अब 16 के आपको दो टुकड़े करने हैं, लेकिन उन दोनों का घटाने पर या जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8, वो भी माइनस का। तो देखो 16 का आपको पता है कितने होते हैं 4 4, 4 दूनी 8, 4 सबको 16, लेकिन यहाँ पर है -8, तो इसके लिए आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा और ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों माइनस आपको करने होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो अब 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, ये आप यहां पर लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो इसमें
कॉमन लो इन दोनों में, क्या आ रहा है 4 और x, यहाँ बचेगा 4x माइनस के 1, यहाँ पर माइनस के कोई कॉमन नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये का ये ऐसे कैसे उतार दो, 4x माइनस के 1 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ लिख दो, 4x माइनस के 1 बराबर 0, और इन दोनों को लिख दो 4x माइनस 1 बराबर 0। लिखो 4x बराबर 1, x बराबर 1, और नीचे कितना आ जाएगा 4, सेम ये का ये लिख दो, x बराबर 1/4। तो ये इसके क्या हो गए, दो मूल ज्ञात हो गए, और इस तरह से आप इनको हल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें इसके, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और कमेंट्स करके आप जरूर बता दिया करो कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखें इसका अगला सवाल। अब इसका जो लास्ट सवाल है इसका, वो है आपका 100 पांचवा, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। इसके मूल किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, इस तरह का भी आपने हल किया हुआ है। कितने हैं 100 गुणा 1 करेंगे 100। अब 100 के आपको 2 टुकड़े करेंगे, और कितना आना चाहिए आपको 20। तो 100 के 2 टुकड़े करेंगे आप, तो देखो इस तरह से कर लिया करो, 100 2 का भाग देंगे 50, वापस 2 का देंगे तो 25, फिर 5 का देंगे 5, और फिर वापस 5 का देंगे 1, खत्म। अब इनको आपको 2 भागों में बांटना है। किस तरह से बांटेंगे वो यहां पर देखो, आना चाहिए 20। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, और ये होगा 20, और यहां पर है 5। ठीक है, यहां आना चाहिए कितना 20। तो आपको इनके ही ऐसे टुकड़े करें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 टुकड़े करेंगे सिर्फ इनके, और ये आना चाहिए आपके माइनस के 20। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 10 और 10 मान लो, और दोनों माइनस के है तो दोनों क्या लगा दो माइनस के। 10 गुणा 10 करेंगे तो 10 के 100, तो 100 यहां पर आपको लिखना है। देखो इस तरह से 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। इस तरह से आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। यहां आपको देखना होता है इस तरह से अलग अलग। ठीक है, फिर आप इनको हल कर सकते हो। इन दोनों में से कॉमन देखो 10 और x आ रहा है, तो x यहाँ कितना बचेगा 10, और यहाँ पर x माइनस के 1, यहाँ बिगड़ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो, 1 कोई कॉमन नहीं है तो, और ये कहिए आप यहाँ उतार दो, 10x माइनस के 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 10x माइनस के 1, और यहाँ लिखेंगे 10x माइनस के 1 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से रहता है इनका कि 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1 बटे नीचे 10। सेम ये ऐसे कैसे ये रहा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 बटे 10। ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया, क्योंकि ये आपको मैंने काफी बार बता चुका हूं कि ये किस तरह से इनको करते हैं। यहाँ पर इस प्रक्रिया को मेन तो इसका ये है कि इन बीच का टुकड़ा करना सीखे आप, 3 के 4, और ये गुणनखंड करना मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, सिर्फ यही पढ़ाए हैं कि गुणनखंड कैसे हल करें। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप अच्छे से इनको देख सकते हो। अब इसके कुछ हिंदी के सवाल है, ठीक है, उनको आप यहाँ पर देख लेते हैं। आज कुछ जितने हो जाए वो ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के। पहला जो प्रश्न है इसका वो देखो आप, हिंदी वाले सवाल है, निश्चित रूप से आपको हिंदी भी आएगी और सीधा गणितीय रूप भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, 2 संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है, जिनका योग तो क्या होना चाहिए 27, और गुणा होना चाहिए गुणनफल बराबर होना चाहिए 182। क्लियर। अब यहां पर देखो, ये आपका सवाल है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 2 संख्या ज्ञात करनी है, जिनका योग तो हो 27 और गुणनफल हो 182। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे देखो इसका। अब यहां पर
आपको पता है ये द्विघात समीकरण है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। इसके अंदर हम जो मानते थे वो x में ही मानेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y, ये नहीं मान सकते हम ऐसे, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए आपको दोनों को क्या मानना पड़ेगा, x x। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहली को x मानेंगे, दूसरी को योग 27 है तो 27 में से कितना x में से कितना घटा देंगे, 27 में से कितना घटा दो x, ऐसे कर लो, ठीक है। अब 27 में से ही x घटाना है क्योंकि इन दोनों का आप जोड़ो, x से तो x कट गया, बचा क्या 27। इसलिए ध्यान रखेंगे आप दो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 27, और वो संख्याएं कौन सी हैं, एक x है तो दूसरी 27 माइनस के x है। तो यहां पर आप लिखोगे हिंदी में इनको कि माना पहली संख्या, ऐसे सवाल किए हमने पहले, ऐसी संख्या पहली संख्या कितनी है x, और यहां लिखेंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या लिखेंगे आप 27 माइनस के x, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा फल कितना दे रखा है 182, इन दोनों को गुणा कर दो, x गुणा 27 माइनस के x और बराबर 182, करो गुणा, 27 गुणा x करेंगे तो 27x माइनस x को x से करेंगे तो x की घात 2 बराबर 182। अब इस 82 को इधर ले आओ तो ये हो गया 27x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 182 बराबर 0। इस तरह से आप इनको हम लिख सकते हैं इधर। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से कि जो पहली संख्या है ना एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए इसके अंदर प्लस। तो प्लस किस तरह से आएगा, इसके लिए आपको इस चिन्ह को चेंज करते हैं, ठीक है, कि ये वाला प्लस कर दो, ये प्लस का है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और माइनस है तो ये भी प्लस का, और फिर लिख दो ऐसे कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस के 27x और ये वाला प्लस का लिख दो 182 बराबर 0, ठीक है। इस तरह के इन संख्याओं को लिखने के बाद फिर आपको इनका वही गुणनखंड करना है 182 का। वो यहां देखें आप 182 का आप गुणनखंड करें, 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 91 में आपको पता है किसका भाग जाता है, तो ये पाड़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कम से कम 15 तक के तो पाड़े आप निश्चित रूप से याद रखें। इसमें देखो 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21, वापस फिर 13 का जाएगा, 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। अब ये संख्याएं कितनी आ चुकी है हमारे पास में 3, लेकिन हमें तो कितनी लेनी है, सिर्फ 2 संख्याएं लेनी है। तो 2 को किस तरह से आप लेते हैं कि उनका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस के 27। तो देखो 7 दूनी 14 और 13 का 13, इन दोनों को आप यदि जोड़ते हैं तो देखो 13 और 14 कितने होते हैं, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 27। लेकिन यहां पर ये 27 आता है, ये आएगा आपका प्लस का, हमें किसका लेना है यहाँ पर माइनस का। तो इसके लिए आप इन दोनों को क्या लेंगे आप माइनस, और ऐसे सवाल जस्ट अभी हमने किया है माइनस के 14 और माइनस के 13, या लिख दो इनको एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0, दोनों को माइनस लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों में देखो कॉमन x, ये x उतार लिया माइनस ये 14, कोष्टक बंद, माइनस आपको पता है कितना आ रहा है कॉमन 13, क्योंकि यहां पर कितना आना चाहिए x, तो बिल्कुल 13 का 13 लिख दो, और बस कोष्टक में तो आपको पता है ये का ही उतार दो, कुछ करना ही नहीं है आपको आगे तो कि भाग कितनी बार जा रहा है, ये प्रक्रिया आप कर चुके हो पहले, क्योंकि ये आपने क्या कर लिया यहाँ पर गुणनखंड कर दिया, तो यहाँ पर ये दोनों कोष्टक क्या आने चाहिए आपके समान, बस फिर इनको लिख दो x माइनस के 14 और x माइनस के 13 बराबर 0, याद कर लो इनको, x माइनस के 14 बराबर 0, x का मान कितना हो गया माइनस का है तो इधर प्लस का 14, और x माइनस के 13 बराबर 0, x बराबर 13, तो ये हो गया आपका x का मान भी 13। तो इस तरह से आप इनके आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। वही प्रक्रिया है, आपने इस सवाल को विलोपन विधि में भी यही किया है, प्रतिस्थापन में भी यही किया है, ग्राफ विधि में भी आपने यही किया है, और बाकी हम 4.1 में भी हमने यही किया है, 4.2 में भी आप यही कर रहे हो।
2 से 2.2 में भी आप यही कर रहे हो, तो इसलिए आप इन सवालों को काफी बार कर चुके हैं। तो इनको आप स्पीड बनाए, इनमें किस तरह से इनको सॉल्यूशन करते हैं। अब x का मान हो गया 14 और ये हो गया x का मान 13। अब ये किस तरह से है, दो मान आ गए, जबकि मान आपको कितने चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि संख्या तो ज्ञात करनी है। यहां पर इन x का मान रखो, तो एक संख्या तो हो गई 14, तो फिर दूसरी कितनी आएगी, 27 में से घटाएंगे आप 14, ठीक है, तो ये आ जाएगी 13। तो एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, ये तो पहली स्थिति आ गई। लेकिन यदि आप दूसरी में रखेंगे तो पहली 13 और दूसरी आ जाएगी 27 माइनस के 13 बराबर 14। एक 14 तो दूसरी 13, बस एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, 13 और 14। तो ये थे आपके कुछ हिंदी के सवाल, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि कितना आपको समझ आया। बाकी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कठिन प्रश्न है, थोड़े से करने में आपको दिक्कत आती है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा धीरे देखेंगे। और रूट वाला सवाल और बट्टे वाला सवाल आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्जाम 2024 में बिल्कुल छपने ही वाला है, एक तरह से देख लो, ठीक है। तो इसलिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सभी स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और अपने नोट्स रेडी करें, जिससे कि जैसे ही अब स्कूल ओपन हो तो आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।